जब राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, के नारे और भगवा झंडे दिखाकर राजनीतिक एजेंडे को थोपने की कोशिश हो रही है, उस दौर में भी बिहार इस देश की तासीर से समझौता नहीं करता। बिहार ने अभी भी संघ की आंधी में घुटने नहीं टेके हैं। यदि कांग्रेस गांधी और नेहरू के नाम के इर्द गिर्द ही चलना चाहती है या चलती रहती है, तो यह प्रतीकों की राजनीति ही है। दोस्तों नमस्ते। राजनीति में आप किसी मुद्दे पर बात करते करते उस मुद्दे पर निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि उससे पहले ही आप किसी दूसरे मुद्दे में उलझ जाते हैं। किंतु हम आपको एक ऐसे मुद्दे पर निष्कर्ष पर पहुंचाने की कोशिश आज कर रहे हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान शायद ही गया होगा। आज हम बिहार की बात करेंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा, फिर तय कीजिएगा कि हर दौर में बिहार पूरे देश से अलग कैसे है। इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो अपनी ही धुन में मगन रहता है। पिछले सप्ताह आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव इफ्तार पार्टी के बहाने जो सियासत हुआ उसकी गर्मी पूरे देश में महसूस की गई। बिहार पूरे देश के चर्चा के केंद्र में रहा। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दिया था, उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी दिया। तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार पैदल चलकर गए, जिसके कारण तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी की चर्चा पूरे देश में हुई, जिसकी वजह इफ्तार पार्टी नहीं नीतीश कुमार थे। किंतु नीतीश कुमार का 5 साल बाद लालू आवास में जाना बहुत बड़ी घटना नहीं है। इसकी जितनी चर्चा हुई मीडिया में, इसमें सबसे जो खास बात है उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे खास बात क्या है? मेरे नज़र में जो सबसे खास बात यह है कि बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस दौर में भी, मैं जोर देकर कह रहा हूं, इस दौर में भी बिहार का नेता प्रतिपक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों इफ्तार की पार्टी देते हैं और जालीदार टोपी पहनते हैं। बिहार संभवतः एकमात्र ऐसा राज्य है जहां के नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री दोनों की राजनीति के केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति का, आइडियोलॉजी का बेड़ा गर्क हो जाता है। इस दौर में जब राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, के नारे और भगवा झंडे दिखाकर राजनीतिक एजेंडे को थोपने की कोशिश हो रही है, उस दौर में भी बिहार इस देश की तासीर से समझौता नहीं करता। यह मजहबी उन्माद के बीच सौहार्द की शीतलता दे रहा है। यह देश के 20 करोड़ मुसलमानों को संदेश देने में सबसे आगे है कि साझा शहादत और साझा विरासत के आधार पर देश के जिस संविधान को रचा गया है, उस संविधान की नींव की हिफाजत करने में बिहार सबसे आगे रहेगा। वरना कई बड़े राज्य और कई बड़े राजनीतिक दलों के बड़े नेता टोपी पहनना तो दूर, मुस्लिम पहचान के इर्द गिर्द भी सियासत करने से परहेज कर लिया है, क्योंकि उन्हें डर है उन्हें प्रो मुस्लिम नहीं साबित कर दिया जाए। आप नज़र घुमाकर देख लीजिए, 2014 के बाद से देश के किसी भी नेता ने, बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी नेता ने दावत इफ्तार की राजनीति से तौबा कर लिया है। किंतु बिहार अभी भी नागपुर की धुन और आरएसएस की एजेंडे पर चलने को तैयार नहीं है। बिहार ने अभी भी संघ की आंधी में घुटने नहीं टेके हैं। कमाल यह है कि बिहार में होने वाली मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के यहाँ आयोजित इफ्तार पार्टी में बीजेपी के नेता भी शरीक होते हैं, उस बीजेपी की जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। इफ्तार के संदेश यह भी हैं कि बिहार में बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि और राजनीतिक शैली में कतई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। और तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत के अनुकूल काम करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यह तो बीजेपी के उस महामानव प्रधानमंत्री के युग में हो रहा है जो तिलक तो लगाते हैं किंतु टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं। देश के कई हिस्सों में हिजाब और टोपी पर तंज हो रहे हैं, ऐसे मामले सामने आते हैं। इस दौर में भी बिहार में बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव खुद तो जालीदार टोपी पहनते ही हैं, साथ में माहौल ऐसा बनाते हैं कि बीजेपी के नेता भी जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार की राजनीति में शामिल हो जाते हैं, उसमें सराबोर हो जाते हैं। यह अद्भुत है।
आप कहेंगे कि इसमें खास क्या है? खास यह है कि राजनीति में प्रतीकों का महत्व होता है। यदि बीजेपी भगवा झंडे को प्रतीक मानती है, कांग्रेस से सरदार पटेल को छीनकर अपना आइकॉन बनाती है, तो यह प्रतीकों की राजनीति ही है। यदि कांग्रेस गांधी और नेहरू के नाम के इर्द गिर्द ही चलना चाहती है या चलती रहती है, तो यह प्रतीकों की राजनीति ही है। वरना गांधी और पटेल अथवा नेहरू का ही अनुसरण कौन करता है? इसलिए भी इफ्तार की राजनीति का महत्व बढ़ जाता है जब देश में कई शहरों और सड़कों का नाम मुस्लिम पहचान से बदलकर हिंदू पहचान रखने की चर्चा तेज होती है। उस दौर में भी बिहार देश की राजनीति में इफ्तार की सियासत के बहाने गंगा जमुना तहजीब को बचाने की भरसक कोशिश कर रहा है। तो इस मिट्टी में कुछ तो है, इस मिट्टी को सलाम कीजिए दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।